पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान के अंतर्गत आज हम एच एम सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इस जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या क्या क्या प्रतिरूप है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या जो है वो किसी क्षेत्र का एक सांस्कृतिक पहलू कहलाता है, और सांस्कृतिक पहलू का अर्थ हो गया है कि अगर हम बात करें कि जनसंख्या जो होती है वह एक किसी राष्ट्र की या एक किसी राज्य की एक पहचान होती है। तो बिना जनसंख्या के किसी भी राष्ट्र या किसी देश की पहचान नहीं होती। जनसंख्या एक शक्ति के रूप में भी पहचानी जाती है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये आपके सामने इकोनॉमिक रिव्यू है जो राजस्थान सरकार द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। तो इकोनॉमिक रिव्यू जो है 18-19 का है, उसके अंतर्गत जो आंकड़े दिए गए उसी को हम रीड करते हैं और जनसंख्या के आंकड़ों को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा एक चैप्टर है जनसंख्या से संबंधित, उसमें आप रट नहीं सकते या फिर यहाँ पर किसी प्रकार का एक व्याख्यान नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर हर आंकड़ों को हमें पढ़ना है और समझना है, और रटना कह सकते हैं कि हमें रटना है। ठीक है, तो हमें पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर है। जो देश का यानी भारत का जो टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 10.41 भाग प्रतिशत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 5.66% है। ठीक है, ये परसेंटेज के अंतर्गत आपके इस प्रकार से बताया जा सकता है। तो ये इकोनॉमिक रिव्यू के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 6.85 करोड़ जो राजस्थान की जो जनसंख्या है, और इस जनसंख्या में सन 2001 के बाद 2011 की जनगणना जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है। 2021 आ रहा है तो जब 2021 में भी वापस जनगणना का कार्य शुरू होगा। तो 2001 में जितनी जनसंख्या थी, ठीक है, और जो 2011 में वापस गिनी, तो ठीक है, तो उसकी जो दर कितनी रही तो उसे कहा जाता है दशक वृद्धि दर। ठीक है, तो दशक की जो वृद्धि दर रही वो 21.3% रही, यानी जो पिछली पिछली जो जनसंख्या थी 2001 में, उस जनसंख्या का 21.3% यहाँ पर बढ़ चुका था। ठीक है, वहीं यही 2001 और 1991 के बीच ये जो दर थी ये 28.4% थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसी प्रकार से तो बेसिकली जो बैन में जो आंकड़े हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इकोनॉमिक रिव्यू से। तो जनसंख्या का जो घनत्व है 2001 की जनगणना में था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 2011 की जब जनगणना हुई उस समय 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका था। ठीक है, तो जनसंख्या के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम जनसंख्या, फिर उसकी दशक की वृद्धि दर, फिर हम पढ़ते हैं जनसंख्या का घनत्व, और फिर पढ़ते हैं हम लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो वह है पहले 2000 अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय लिंगानुपात है वो है 943 यानी ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 943 कहाँ है, ये भारत में है, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो ये है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसी प्रकार से लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा साक्षरता का। तो साक्षरता की जो दर है राजस्थान के अंतर्गत वो 66.1% है, जिसमें जो पुरुषों की जो साक्षरता है यानी पुरुष जो है 79.2% जो है राजस्थान में पुरुष शिक्षित है, और महिलाओं की स्थिति यहाँ काफी दयनीय है। 52.1% यानी लगभग आधी जो महिलाएं हैं वह अशिक्षित रूप में यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक सारणी के माध्यम से यहाँ सिंहावलोकन कर देते हैं, उसके बाद हम बेसिकली पीडीएफ पर चर्चा करेंगे। तो टोटल जो क्षेत्रफल है लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 3287 है, वहीं पर राजस्थान का है 3,42,000। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार करोड़ में राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़, और
जो भारत की जनसंख्या थी वो 121.09 करोड़ थी। फिर बात करते हैं कि 10 सालों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो जो प्रतिशत में है, तो राजस्थान की जनसंख्या 2001 में थी, उसका 21.3% वृद्धि के साथ 2011 में वो 6.85 करोड़ हो चुकी थी। यानी 21.3% की वृद्धि 10 सालों के अंतर्गत राजस्थान में हुई, यानी अधिक है। किससे? राष्ट्रीय औसत से। राष्ट्र में यानी भारत के अंतर्गत 10 सालों में जो जनसंख्या बढ़ी वो 17.7% बढ़ी। वहीं पर राजस्थान में 21.3% जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आगे के जो आंकड़े हैं कि कुल जनसंख्या में से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर प्रतिशत में देखें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.9% यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली हम कहें तो लगभग 25% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। और यही बात अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की 31.1% यानी 31.1% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी वो शहरों में निवास करती है। इसी प्रकार से हम एससी अनुसूचित जाति यानी हम एससी की बात करते हैं, एससी, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तब उसे हम कहेंगे एसटी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की बात करें यानी एससी पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान में प्रतिशत में राजस्थान की कुल जितनी जनसंख्या है उसमें से 17.8% जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति एससी से बिलोंग करते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में इसी आंकड़ों को देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% जो भाग है वह अनुसूचित जाति का पाया जाता है। बात करें हम अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी, तो शेड्यूल जो ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत 13.5% जो जनसंख्या है वह एसटी पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है, शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आती है। और भारत के बारे में बात करें तो 8.6%, केवल 8.6% जनसंख्या है वह शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं लिंगानुपात की कि जो सेक्स रेशियो है वो किस प्रकार से पाया जाता है, तो प्रति महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत ये जो लिंगानुपात था 928 था। वही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ये 943 था। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, वहीं राजस्थान में था 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। बाल लिंगानुपात की बात करें कि 0 से 6 वर्ष तक के बालक जो है, जो पुरुष मेल बालक हैं उन पर अगर हम फीमेल बालिकाओं की संख्या को अगर देखें तो बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर अगर देखें तो वो 888 888 पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। भारत के अंतर्गत ये 919 पाया जाता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 की आंकड़ों के अनुसार प्रतिशत में अगर देखें तो राजस्थान की 66.1% जो जनसंख्या है वो साक्षर है, और वहीं भारत की 73% जनसंख्या साक्षर है। इस साक्षरता के अंतर्गत हम पुरुषों की संख्या देखें तो राजस्थान की 79.2% जो लोग हैं, जो पुरुष है वो शिक्षित है। वहीं भारत के 80.9% जो पुरुष है वो शिक्षित है। इसी को महिलाओं के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की 52.8 52.1% जो महिलाएं हैं वो शिक्षित है। वहीं दूसरी तौर पर अगर भारत के संदर्भ में बात करें
तो भारत की 64.6% जो महिलाएं हैं, 64.6% जो महिलाएं हैं वो शिक्षित पाई जाती है। फिर कार्य सहभागिता दर। अब कार्य सहभागिता दर का अर्थ हो गया कि कितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन है। अब वर्किंग पॉपुलेशन का हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, हम आश्रित पुरुषों को और महिलाओं को अलग कर देते हैं। जो आश्रित है, डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन को अगर हम काउंट करते हैं तो 0 से 14 वर्ष तक के बालक डिपेंडेंट रहते हैं अपने परिवारजनों पर। 65 से जो उनकी जो आयु 100 वर्ष तक अगर हम माने तो 65 से अधिक वर्ष की उम्र के जितने भी जो वृद्ध है वो सभी आश्रित पॉपुलेशन के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब आश्रित पॉपुलेशन का क्या फर्क होता है? तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में, यानी 0 से 14 को छोड़ दीजिए तथा 65 से ऊपर की जो उम्र के जो लोग हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो बीच में बचता है 15 से लगाकर 65 वर्ष तक के जो पुरुष है वो आते हैं कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जो पाए जाते हैं पुरुष और महिलाएं, उनमें इसका 43.6% जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। वहीं भारत का 39.8% जो भाग है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। यानी लगभग 60% जो है लोग या फिर तो बच्चे हैं या फिर वो वृद्ध रूप में, बूढ़ों के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये 2017 के आंकड़े हैं, उस पर मैं जिक्र नहीं करता हूं और वापस हमारी पीडीएफ पर आता हूं मैं। ये है हमारा जनसंख्या का चैप्टर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंतर्गत हमें पता है कि जो मानव संसाधन होते हैं या जो जनसंख्या होते हैं वो आर्थिक क्षेत्रीय विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यानी किसी क्षेत्र का इकोनॉमिकली अगर डेवलपमेंट होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन दो प्रकार से, एक प्रकार से वो प्राकृतिक और दूसरे प्रकार से वो आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी वो प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रयोग करता है, आर्थिक संसाधनों का भी उपयोग करता है, और वो खुद भी एक संसाधन है। हम संसाधन क्या होते हैं तो ये जानना जरूरी होता है। संसाधन का अर्थ होता है वे पदार्थ या वे तत्व जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के द्वारा उपयोग लिए जाते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। उपयोग नहीं किए जाते हैं, इसका मतलब वो संसाधन नहीं है। तो संसाधन शब्द के पीछे उपयोगिता शब्द जुड़ा हुआ है। मनुष्य उपयोगी प्राणी है, इसलिए उसे ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में पहचान दी जाती है। ठीक है, ये एक खुद एक संसाधन है जो उत्पादन प्रक्रिया को सक्रिय करता है कि डेवलपमेंट होगा या प्रोडक्शन होगा, वो डिपेंड करता है मानव पर। बल्कि वह संसाधनों का उपयोग करके जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। वह जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो होती है किसी राष्ट्र की काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित करती है कि वहाँ पर जो संसाधन रहेंगे वो किस प्रकार की रहेगी। अगर जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी अधिक है, ठीक है, और उसके एवज में बराबर डेवलपमेंट हो रहा है तो लगभग ठीक सब इस ठीक तरीके से चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर बेरोजगारी नहीं मिलेगी, कुपोषण नहीं मिलेगा, वहाँ पर जीवन स्तर उच्च मिलेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है और उस गति से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ बिगड़ जाएगी, संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, जनसंख्या के विस्फोट की स्थिति आएगी, कुपोषण की समस्याएं फैलेगी, वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या सामने आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित करती है। अब बात करते हैं कि जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस प्रकार से प्रभावित होती है। हम कहें कि जनसंख्या कहाँ रहेगी या जनसंख्या कम रहेगी या अधिक रहेगी, तो इसका एक उदाहरण देखें तो हम देखें कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या दूर दूर तक नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती?
तो सीधा जियोग्राफिकल जो फैक्टर होते हैं वो प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या कहाँ पर निवास करेगी। तो एक व्यक्ति को किसी स्थान पर रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले उसको खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए। ये उसकी आधारभूत प्राथमिक आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता उसे होती है। उसके अलावा उसे पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, उसे स्वास्थ्य की सुविधाएँ चाहिए, उसको शिक्षा की आवश्यकता है और उसे रोजगार की आवश्यकता है। तो ये कुछ एसेंशियल्स जो नीड्स है, जो आवश्यकता है, जो होनी ही चाहिए। वो अगर जहाँ-जहाँ पर मिलेगी, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी और जहाँ पर इन सुविधाओं का अभाव है, वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। यही कारण है कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पर आपको न्यूनतम जनसंख्या देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, जहाँ पर नदियों का बना हुआ उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, कृषि की संभावनाएँ हैं, उद्योग धंधों का विकास हो रहा है, परिवहन साधनों का अत्यधिक विकास हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सभी जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर विरल यानी काफ़ी दूर-दूर तक आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी। वहीं पर जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, जहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है या फिर उद्योग धंधों का विकास है, तो वहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5 करोड़ 65 लाख 7 अ, हजार या आप कह सकते हैं 7,188 के बीच थी या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि 5.65 करोड़ थी और 2001 की जनगणना पर अगर अंतिम आंकड़ों की बात करें तो ये 6 करोड़ और 85 लाख के आंकड़े को छू गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो किस प्रकार से हुई? तो टोटल भारत की 121 करोड़ उसमें से राजस्थान की है 85 या 1 अरब 21 आपके 121 करोड़ कह सकते हैं और यहाँ पर आपके 6.85 करोड़ जिसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें, यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो किस प्रकार से हो रही है? जनसंख्या में यहाँ पर निरंतर वृद्धि हो रही है और यहाँ की जो वृद्धि दर है, वो देश की वृद्धि दर से भी काफ़ी अधिक है। दोनों को हमने कंपेयर किया था कि जो वृद्धि दर है वो किस प्रकार की है। तो वृद्धि दर के अंतर्गत हमने देखा कि जैसे कि जो वृद्धि दर है, वो यहाँ पर राजस्थान की कितनी है 21.3 और देश की कितनी है केवल 17.7। तो 17.7 के एवज में यहाँ पर 21.3 यानी काफ़ी स्पीड से राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है। राजस्थान की जनसंख्या 1901 की जनगणना के अनुसार केवल 1.03 करोड़ थी। केवल 1.03 करोड़ थी 1901 में। 2001 में ये 5.647 करोड़ हो गई। 2011 की बात करें तो 6.854 करोड़ हो गई। इस प्रकार से 1911 से 21 तक यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें तीव्र वृद्धि हुई उसको हम इस सारणी के माध्यम से समझते हैं ठीक है हम यहाँ पर इन आंकड़ों पर जिक्र नहीं करते हैं दशाब्दी का अंतर नहीं देख रहे केवल दशाब्दी के प्रतिशत की बात करें ठीक है तो 1901 के बाद 1911 की जब जनगणना हुई तो जनगणना जो है यहाँ पर प्लस हुई यानी जितनी 1901 में थी जनसंख्या उसका 6.70% जो है यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है 1921 में जब काल का समय था काफी अकाल का समय रहा और जनसंख्या के अंतर्गत कह सकते हैं कि काफी परिवर्तन राष्ट्र के स्तर पर भी आए तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिले हैं तो 1901 में जनसंख्या जो है 1921 में यहाँ पर जनसंख्या है वो माइनस में चली गई इस माइनस को छोड़े तो आप देखेंगे कि सारा का सारा जो परसेंटेज है वो बढ़ता गया ठीक है तो हर साल 1931 में 14 हुई 14 के बाद 18 ठीक है यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई कौन सा वर्ष है 1951 अब यहाँ पर जनसंख्या कम हुई
इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि 1951 में देखिएगा, इससे ठीक पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ की अधिकांश जनसंख्या का कुछ भाग जो है, वो चला गया था पाकिस्तान के अंतर्गत। कुछ विस्थापित थे, कुछ कह सकते हैं कि यहाँ से राजस्थान को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, तो उस समय यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट है, थोड़ी-सी कम, यानी यहाँ पर 3% की लगभग-लगभग गिरावट देखने को मिली। कारण क्या था? ये अपनी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त होने की स्थिति के कारण कुछ भाग यहाँ पे खाली हो गए। कुछ मुसलमान हैं, जो राजस्थान छोड़कर पाकिस्तान के अंतर्गत चले गए। ठीक है? उसके बाद हम देखें तो 26, 27, 32, ठीक है? ये परसेंटेज सबसे हाईएस्ट जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, वो हुई 1981, 1981 का जो दशक का जो काल था, यानी 1971 के बाद जब 1981 में जनसंख्या की जनगणना की गई, तो उस समय जो जनसंख्या थी, वो बढ़ चुकी थी। देखिएगा यहाँ पर 25 था, 25 से सीधा 34 तक पहुँच गया। यहाँ पर 8 जो है 8.4 जो है यहाँ पर करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी थी। जो परसेंटेज के रूप में देखें तो 32.97 जो प्रतिशत है, वो जनसंख्या यहाँ पर बढ़ चुकी थी। इसी प्रकार से 1991 की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी 28.44 थी। मामूली सी कमी 2001 की जनगणना के अंतर्गत 0.3 के आसपास देखने को मिले। यहाँ पर 28.44 थी, यहाँ 28.41 हो गई। लेकिन 2011 की जनगणना हुई, उसके अंतर्गत इसमें कमी काफ़ी देखने गई, यानी 7 पॉइंट यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि है, उसमें यहाँ पर कमी हुई। तो इसके पीछे कुछ कारण दिए जा सकते हैं कि यहाँ पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए गए या फिर लोगों में जागरूकता का भाव उत्पन्न किया गया कि इस प्रकार की जो जनसंख्या है, हमारे लिए किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकती है। तो इस सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या में यह काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन जनसंख्या में कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि ही देखने को मिलती है। तो जनसंख्या में ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि को अगर प्रतिशत हम देखें, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि कहाँ पर हुई, वो हुई 1981 का जो दशक है, उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली और सबसे ज़्यादा कमी जो देखने को मिली, वो यहाँ पर आपको 1921 के काल के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर कम देखने को मिले हैं। यहाँ पर 3 हैं, देखिएगा कंपैरिज़न करें सबसे ज़्यादा क कह सकते हैं कि फ़र्क कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कमी है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो कमी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 3% की डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कमी है, 18 से सीधा 15 पर पहुँच गया। तो यहाँ पर जो कमी है, वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप देखें, तो केवल पॉइंटों में यहाँ पर फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या में उतार-चढ़ाव राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार से देखने को मिलता है। फिर इसी को हम आंकड़ों के माध्यम से ये आपको बनाना पड़ेगा। तो 2000 मैं प्रैक्टिकल को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको ये जनसंख्या के आंकड़े लेने हैं। तो 1901 से लेकर आपको उन 2011 तक की जनगणना के आंकड़े लेने हैं और राजस्थान के जनगणना वर्ष, तो नीचे आगे जाएगा आपका जनगणना वर्ष और यहाँ पर हो जाएगी जनसंख्या, ठीक है? तो जितनी जनसंख्या है तो इस ग्राफ के माध्यम से देखिएगा कि जो ग्राफ है हमेशा थोड़ा-थोड़ा ऊँचा ही गया है। ये देखिएगा, लगातार जो ग्राफ है वो ऊँचा ही गया है। इसमें कह सकते हैं कि मामूली सी जो कमी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कमी हुई है, बाकी तो आप देखिए कि ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि 2021 की जनगणना में ये और भी ऊँचा आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो ग्राफ है इसका आपको बार डायग्राम, यही बार डायग्राम आपको शीट के अंतर्गत भी बनाना है। कैसे बनाओगे तो आपको देख पता चल गया होगा, एक तरफ तो है आपकी जनसंख्या का वर्ष है, ठीक है? जनगणना का जो वर्ष है और एक तरफ आपने एक ब्लॉक को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500, 600, 700 और 800 करोड़ तक के आंकड़ों में बाँट दिया। जहाँ पर जनसंख्या जैसे कि 6.85 है, तो 6.85 कहाँ पर होगा? 6.85 तक जब वो हुआ, वो यहाँ पर जनसंख्या आ गई। इसी प्रकार से 5.85 का जो है, वो आया यहाँ पर। तो जहाँ पर जो पॉइंट आता है, उस हिसाब से आपको एक चार्ट यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है? बढ़ते हैं, इसका तरीका का जो डिस्कशन करता है कि 1911 से 21 के दशक में अगर बात करें कि जनसंख्या जो है
वो आपको कम देखने को मिली। ठीक है, तो 11 से 21 के दशक में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हुई है। 1911 से 21 के दशक में इस प्रदेश में भयंकर अकाल रहा, जिसे छप्पनिया का काल कहा जाता है, छप्पनिया का काल। ठीक है, छप्पनिया का काल क्योंकि वो आपके 56 यानी जो संवत है, उस संवत के हिसाब से छप्पनिया का काल कहा जाता है, कि जो काल छप्पनिया के वर्ष में पड़ा था। ठीक है, इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या में कमी हुई। तो तत्कालीन परिस्थितियों में साधनों का अभाव था, पेयजल नहीं होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण अकाल जब पड़ा, तो उसकी विभीषिका में लाखों लोगों की यहाँ पर जान चली गई। यही कारण कह सकते हैं कि इस जो सेशन था 11 से 21 में, वहां पर जनसंख्या आपको कम देखने को मिली। सर्वाधिक वृद्धि की बात करें कि सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी, कब बढ़ी, तो 1971 से लगाकर 1981 का जो 10 सालों का जो वर्ष था, उस 10 साल में जनसंख्या यहाँ पर तीव्र गति से बढ़ी और 32.97% की वृद्धि अंकित की गई। यानी 71 में जो जनसंख्या थी, उसका 32.97% ज्यादा आपको 1981 में देखने को मिला। ये सर्वाधिक थी। इसके बाद 1981 से 91 के दशक में ये 28.44 रही। 1991 से 2001 के दशक में ये थोड़ी सी कम होकर 28.41 0.3% यहाँ पर कम हुई। 2001 से 11 के दशक में अगर देखा जाए तो ये 21.3% की यहाँ पर वृद्धि, लगभग लगभग कह सकते हैं कि वृद्धि है, लेकिन वृद्धि की जो दर है वो कमी हो रही है, वो एक अच्छा संकेत है। ठीक है, और इसे हमें बनाए रखना भी होगा और निरंतर इसे कम करना भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो इतने नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में हम जनसंख्या की पालना कर सके या जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति को हम इस प्रकार से कर सके। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको कम करें। ठीक है, तो जिलेवार आंकड़ों को ये पूरा का पूरा आप देखिएगा कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, तो 2001 से लगाकर 2011 तक के बेसिकली मेन जो डेटा है, उस पर मैं वर्क कह देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अगर जिले वाइज के रूप में अगर इस सारणी को देखें, आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाएगा। सबसे हाईएस्ट जो कह सकते हैं कि 1 से लगाकर 2001 से लगाकर 2011 के बीच में जो हाईएस्ट जो वृद्धि हुई है, वो हुई है बाड़मेर। बाड़मेर की जनसंख्या 2001 के आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पर आप देखेंगे पुरुष महिला और कुल संख्या है। ठीक है, तो बाड़मेर की जो जनसंख्या है, कुल कितनी है, इतनी पुरुष महिला, और 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, वो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंतर्गत हुई। तो बाड़मेर के अंतर्गत इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पर पचपदरा का जो क्षेत्र है, या फिर इस पूरे के पूरे बाड़मेर क्षेत्र में जो विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के जो भंडारण क्षेत्र मिले हैं, उसके कारण पॉपुलेशन का जो है जमावड़ा वहां पर होने लगा, क्योंकि वहां पर रोजगार की उम्मीदें थी। और जैसे जैसे वहां पर रिफाइनरी बनी, चाहे लीलामां में हो, चाहे आपके पचपदरा में हो, वहां पर प्राकृतिक गैस के और ये क्रूड ऑयल के जो ब्लॉक्स निरंतर मिलते जा रहे हैं, तो उसके आकर्षण के कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई। उसके बाद आपके हाईएस्ट जो सेकंड है वो आपको जैसलमेर के अंतर्गत देखने को मिलेगी, और हाईएस्ट जो थर्ड वृद्धि है वो आपको जोधपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे न्यूनतम अगर वृद्धि की बात करें, सबसे न्यूनतम जो वृद्धि है वो कहाँ पर हुई, श्री गंगानगर में हुई। वो 10% जनसंख्या हुई। केवल जितनी जनसंख्या 2001 में थी, उसका 10% ही आपको वृद्धि देखने को मिली, गंगानगर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है वो इस प्रकार से धीरे धीरे आपकी बढ़ती गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये जनसंख्या की वृद्धि के संबंध से आंकड़े हो गए, तो इन आंकड़ों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो काफी परिवर्तनशील है। 2001 से लगाकर 11 तक का जो दशक है, उसमें सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि वाले जो जिले हैं वो इस प्रकार से आपके सामने। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई, बाड़मेर में हुई। तो टोटल 5 है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। इसकी जो वृद्धि है यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, ये 5 ऐसे जिले हैं जो क्रमशः कह सकते हैं इनमें जनसंख्या की वृद्धि है वो सर्वाधिक प्रतिशत के अंतर्गत देखी जा सकती है। सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी है वो उसके अंतर्गत सबसे कम गंगानगर के अंतर्गत बढ़ी है 10%। उसके बाद झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4 और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 16.1
1% बढ़ी है। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, जिलों के आधार पर बाड़मेर और जैसलमेर जो है सर्वाधिक पहले स्थान पर है, जहां पर जनसंख्या काफी तेज गति से बढ़ी है। और न्यूनतम के अंतर्गत देखें तो गंगानगर तथा झुंझुनू जो है तथा पाली है, वहां पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई जिलों के संदर्भ में राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी किस प्रकार का है, किस प्रकार से जनसंख्या जिलेवार कितनी कितनी यहाँ पर पाई जाती है, तो वो भी आपकी सारणी रहेगी। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ के आसपास मानी जाती है, घोषित है, मानी किया जाती है। पूरे आंकड़ों के आधार पर इतनी तय हुई है कि इतनी ही जनसंख्या है। राज्य में जनसंख्या वितरण काफी असमान है। असमान का अर्थ हो गया कि यहाँ पर जनसंख्या किन्हीं क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र में मिलेंगे जहां पर आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो जयपुर जो जिला है, जयपुर शहर की बात नहीं, जयपुर पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, उनकी जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक यहाँ पर 66 लाख जो है जनसंख्या के साथ जयपुर पहले स्थान पर है। उसके बाद जोधपुर और अलवर का स्थान यहाँ पर आता है, जहां पर जोधपुर की जनसंख्या और अलवर की जनसंख्या में एक माइनर सा फर्क है। माइनर का फर्क देखिएगा कि जोधपुर की जनसंख्या है वो 36.87 लाख है, और वहीं पर अलवर की जो जनसंख्या है वो 36.74 लाख यहाँ पर अंकित की गई है। जैसलमेर में सबसे कम, जैसलमेर जिले की बात करें तो केवल 6.69 लाख व्यक्ति जैसलमेर के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो ये था राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या किसकी या किस जिले की अधिकतम है। तो अधिकतम है जयपुर जिले की, और सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है वो जैसलमेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान राज्य में 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जो अन्य जो जिला है वो है प्रतापगढ़, जो है उसमें 10 लाख से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या के आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 10 लाख में आपके दो आएंगे मेरे हिसाब से, प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों ही है। जैसलमेर की जो जनसंख्या है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है, तो जैसलमेर की देखें ये जनसंख्या 10 लाख से कम है। प्रतापगढ़ की जो जनसंख्या है वो भी 10 लाख से कम है। बाकी देखिएगा 30 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 19 लाख, 15, 17, 13, 11, 24, हर एक जिले को देखिएगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या ही देखने को मिलेगी। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं, तो अगर हम कह सकते हैं ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से कम है, और 31 जिले हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से अधिक है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा विश्लेषण थोड़ा सा आंकड़ों के आधार पर ही है, तो आंकड़ों वाला आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। तो राज्य में 10 लाख से कम जनसंख्या वाला अन्य जिला प्रतापगढ़ है, और पहला जिला एक हो गया जैसलमेर, और दूसरा कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। 20 से 30 लाख की जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 11, जो 20 लाख से अधिक जनसंख्या रखते हैं और 30 लाख से कम रखते हैं। तो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, पाली और भीलवाड़ा, ये 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 20 लाख से 30 लाख के बीच जनसंख्या रहती है। शेष जिलों में 10 से 20 लाख तक की जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो शेष कितने हो गए देखिएगा, दो तो हो गए आपके जो हैं 10 लाख से कम वाले, ठीक है, और 11 जो हो गए वो हो गए 11 जिले 20 से 30 वाले हो गए, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 13, और पीछे बचते हैं 10। तो 10 जिले ऐसे हैं उनकी जनसंख्या 10 से 20 लाख के बीच पाई जाती है। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10, टोटल 33 जिले हैं। तो 33 जिलों को इस प्रकार से हम बांट सकते हैं कि राजस्थान के 2 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या पाई जाती है, जैसलमेर और प्रतापगढ़। 11 ऐसे जिले हैं जहां पर 20 से 20 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या का ये जो असमान वितरण यहाँ पर पाया जाता है, तो उसके पीछे कारण है उच्चावच। उच्चावच का अर्थ होता है कि जहां पर रेगिस्तान है वहां पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्र है जनसंख्या कम देखने को मिलेगी,
वो एक कटा-पटा क्षेत्र है, बीहड़ का क्षेत्र है, जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर आपको जनसंख्या काफी अधिक देखने को मिलेगी। जलवायु काफी गर्म है, जनसंख्या कम, काफी ठंडी है, जनसंख्या कम, जहां पर सामान्य जलवायु है वहां पर जनसंख्या अधिक। जल पीने के लिए, नहाने के लिए, कृषि के लिए, हर प्रकार से हमें जल की आवश्यकता रहती है, काफी जनसंख्या को प्रभावित करता है। मृदा कहीं पर मैदानी क्षेत्र है लेकिन मिट्टी पूरी की पूरी खारी है, तो क्या उत्पादित करेंगे, किस प्रकार से परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी देश की जनसंख्या की डिस्ट्रीब्यूशन पर और डेंसिटी पर, ठीक है। इसके अलावा इसी पर निर्भर रहती है हमारी कृषि, उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, खनिज, खनन, ये सारे के सारे जलवायु पर आधारित रहता है, ये जलवायु द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये भी काफी हद तक प्रभावित करता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक या कम रहेगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने देखा कि जनसंख्या में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, जो डेंसिटी है वो किस प्रकार की, तो जनसंख्या कहाँ पर काफी अधिक, यानी डेंसिटी को हम किस प्रकार से काउंट करते हैं कि उसके पास क्षेत्र कितना है और क्षेत्र के हिसाब से उसके मुकाबले वहां पर जनसंख्या कितनी रहती है। जैसे कि अगर हमने राजस्थान के भौतिक विभागों को पढ़ा था तो उसके साथ साथ हमने वहां पर जनसंख्या का प्रतिशत भी देखा। तो राज्य की जो कह सकते हैं कि लगभग 61 जो परसेंटेज जो भूमि है वो रेतीले मरुस्थल के अंतर्गत आती है और 40% जनसंख्या वहां पर निवास करती है। तो वहां पर आपको घनत्व है काफी खुला खुला कह सकते हैं कि कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 100 वर्षों में राज्य का जो घनत्व है 5 गुना से अधिक बढ़ चुका है। 1901 की जनगणना के अंतर्गत 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में निवास करते थे। 2001 में ये 165 और 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है 30 और भारत में उस समय था 77। अगर 2011 के आंकड़ों को देखें तो राजस्थान में है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर पाए जाते हैं। 2001 का देखें तो राजस्थान में थे 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर थे 324 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर भी प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है कमेंट में बताएं कितना प्लस हुआ है और यहाँ पर कितना प्लस हुआ है। यहाँ पर जो प्लस हुआ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्लस हुआ है और यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 324 से 382 पहुंचा है। बताइए फास्ट। एक आंसर आया है 62, क्या सही है? फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, अब आया सही, ठीक है। लगभग यहाँ पर 58 व्यक्ति की बढ़ोतरी है या फिर इसको कह सकते हैं 324 के बाद वृद्धि कितनी हुई है, तो 324 के बाद यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 58 व्यक्तियों की। 58 जो व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो था जनसंख्या घनत्व। और घनत्व की बात करते हैं जिलेवार, तो जिलेवार सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो घनत्व पाया जाता है हाईएस्ट पाया जाता है आपके जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ पर पाए जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 565 व्यक्ति यहाँ पर पाए जाते हैं, जो 2001 की जनगणना में 471 थे। हाईएस्ट नंबर सेकंड की बात करें तो हाईएस्ट जो सेकंड था वो है भरतपुर। जयपुर के बाद 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भरतपुर में निवास करता है। 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
व्यक्ति निवास करते हैं दौसा में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दौसा जो है थर्ड नंबर पर है आपके 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे लोवेस्ट की बात करें तो जैसलमेर के अंतर्गत केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। तो ये एक सारणी है, तो इस सारणी के माध्यम से हम इसका यहाँ पर विश्लेषण करते हैं कि जिलेवार अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जो जनसंख्या है, घनत्व जो है वो आपको जयपुर जिले के अंतर्गत 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेंगे। उसके बाद भरतपुर दूसरे स्थान पर 503 के साथ, 476 के साथ तीसरे स्थान पर, और अलवर जो है वो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपके चौथे स्थान पर। तो इस प्रकार से सबसे पहले घनत्व के स्थान पर जयपुर, उसके बाद है भरतपुर, उसके बाद है दौसा, और दौसे के बाद है अलवर। तो डेंसिटी के हिसाब से JBDA ये जो सीक्वेंस है आपके हाईएस्ट टू लोवेस्ट के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 2001 की जनगणना के अनुसार 5 टोटल, जयपुर फर्स्ट नंबर पर, सेकंड दौसा थर्ड, अलवर 4, धौलपुर 5 और 6 नंबर पर है बांसवाड़ा। ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम इस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम के आधार पर देखें तो सबसे लोवेस्ट है आपकी जैसलमेर में, उसके बाद है बीकानेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है चूरू। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सबसे पहले जे, फिर बी और फिर है सी, JBBC, JBBC, और ये है JBDA, ये है JBDA। ठीक है, इस जे का और इस जे का फर्क है, ये जे फॉर जयपुर है, ये जयपुर जैसलमेर है, ये फिर बी फॉर भरतपुर है, ये बी फॉर बीकानेर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो है वो वितरण पाया जाता है। प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, जलवायु, ठीक है, मरुस्थलीय भाग जहाँ पर वर्षा काफी कम होती है और तापमान काफी ऊंचा रहता है, तो वहां पर आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है, केवल पशुपालन का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरे स्तर पर अरावली का जो क्षेत्र है, तो अरावली के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर जलवायु थोड़ी सी उपयुक्त है, तो वहां पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। उच्चावच यानी रिलीफ के आधार पर देखें तो राज्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो वहां पर जनसंख्या न्यून पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियों में जनसंख्या बहुत कम रहती है, वहीं मैदानी क्षेत्र में और हाड़ौती की पठार पर जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जल की उपलब्धता की बात कर रहे हैं तो पानी कहाँ-कहाँ पर आसानी से मिलेगा, तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर जल आसानी से नहीं मिलता है, वहीं दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्व जहाँ पर जनसंख्या को पानी आवश्यकता से अधिक मिल जाता है, तो मृदा भी उपजाऊ है, इसलिए वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आर्थिक कारकों की बात करें तो सिंचाई सुविधा कहाँ मिलेगी, तो जो नहरी क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, वहां पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। बीकानेर में आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। जैसलमेर में जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी भी पहुंच चुका है, तो वहां पर आपको जनसंख्या की बसावट ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर आपको सिंचाई की बेहतर सुविधा है, कृषि कार्य आपको वहां पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है, पशुपालन का कार्य किया जा सकता है। जब रॉ मटेरियल मिलेगा, कृषि कार्य होगा, वहां पर उद्योगों का भी विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा, वहां पर रोजगार मिलेगा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हर प्रकार की सुविधा वहां पर देखने को मिलेगी। यही कारण है कि आपको अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा जो जो क्षेत्र है, जो खनिज क्षेत्र है, या कोटा, बूंदी, जयपुर का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र, अलवर का क्षेत्र, वहां पर आपको जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जनसंख्या का चैप्टर यहाँ तक क्लियर होता है। लिंगानुपात और साक्षरता की जो बात है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे।